अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब मैं हूं मास्टर अब्दुल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त बोंग बनाने का तरीका। एंटीक और बिल्कुल आसान ज़बरदस्त सा तरीका। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो यकीनन ये एक कमर्शियल रेसिपी भी है और घरेलू रेसिपी भी है। अगर आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रेसिपी ये तैयार होगी। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी। एक एक स्टेप को मैंने पूरी वीडियो में मेंशन कर दिया है और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीनन आप एक मुकम्मल और अच्छे कारीगर बन जाएंगे और जिसको भी बनाकर आप ये खिलाएंगे यकीनन वो बहुत आपका मशकूर होगा। ये देखें, जो तमाम चीज़ें इसमें मैंने डालनी हैं स्टेप बाय स्टेप, ये इनकी क्वांटिटी भी बताऊंगा और इन सब को आपको से पकाने का तरीका और सलीका भी सिखाऊंगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस देखें, बनाना सीखें और अपना कारोबार करें या घर के किचन में मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाएं और इन्जॉय करें। तो ये लें जी, बनाकर हम दुकान पे आ गए हैं। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, ये मेरे अपना ज़ाती ख़ानदानी फार्मूला है और इसको आप बनाकर यकीनन बहुत अच्छे कारीगर बन जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर अब्दुल और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फूड सीक्रेट्स विद मास्टर जी। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल आइटम लेकर आए हैं जो कि आजकल बहुत ही फेमस है, सदियों से फेमस है। और ये देखें जी, हम बनाने लगे आपके सामने बोंग पाए। ये देखें, बोंग लेते वक्त आपने ये देखें जो ऊपर वाली होती है मछली ये लेनी है और इसके साथ ये देखें हमने ली है मिखे, ये नलियां ये आपने लेनी है। और कुछ हमने ये देखें ये सारी की सारी मछली की बोटियां, कुछ हमने हड्डी वाली बोटियां भी ली हैं ताकि इनकी जो यखनी वगैरह निकले वो भी मजेदार है। वो ये देखें यखनी के लिए ये हड्डियां हैं। तो ये सारा सामान हमने लिया है, करीब 10 किलो के करीब है। तो आप कम या बेश भी ज्यादा कर सकते हैं, जैसी मैं तरकीब बताऊंगा आपने उसी हिसाब से आना है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा 10 किलो का मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, आप 5 किलो 4 किलो 3 किलो उसी हिसाब से कट करके पका सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। तो लीजिए, ये भी हमने थोड़ी सी चर्बी भी साथ ले गए थे, इसको रोगन कहते हैं, उसको बिल्कुल नीचे रख दिया है। उसके ऊपर हम रखेंगे ये देखेंगे जो हम बोंग लेके हैं मछली की बोटियां ऐसे करके, तो ये लेंगे, ये सब कुछ ऐसे हम रख देंगे इनके ऊपर। और इसके ऊपर रखेंगे जो बाकी मांदा हमारे पास हड्डियां थी वो हमने, ये हड्डियां यखनी के लिए इस्तेमाल होती हैं ताकि यखनी जितनी ज्यादा बनेगी उतना ही शोरबा ज्यादा बनेगा और उतना ही मजेदार किस्म का टेस्ट आएगा। और आखिर पे क्या करना है कि जो हमारे पास मिर्चें थी नलियां उनको हमने इस तरह करके यहाँ पर सबसे ऊपर रख देना है ताकि जो ये मिर्चें अंदर खोर कर जाया ना हो। तो अब हम इसमें डालेंगे ये 10 लीटर पानी। तो लीजिए, पानी इतना डालना है कि ये जो है सारे इसके अंदर आ जाए। तो अब हम इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे तक मुसलसल पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। हाँ जी, तो लीजिए, ये हमने चूल्हे में रख दिया। देखें, फुल आपने आंच कर देनी है, फुल जितना भी आपका चूल्हा फुल चलता है उतनी आंच कर देनी है। और इसके ऊपर ये अब हम रख देंगे ढक्कन। तो ये ढक्कन रखने के बाद हम इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे तक पकाएंगे। लेकिन इस अभी मैंने प्रेशर को बंद नहीं किया, ना प्रेशर की रबड़ लगाई है, वो बाद में आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। उतनी देर में हम चलते हैं जो दूसरा हमने इसके मसाला जात और दूसरा सामान तैयार करना, उसकी तरह उतनी देर में ये गल जाएंगे। लीजिए जी, ये जब तक पानी में उबाल आएगा तो 40 मिनट तक तो लीजिए 40 मिनट हो गए हैं पानी को उबाला आते हुए। 40 मिनट के बाद हम जो ये मिखे हैं ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये जल्दी गल जाती हैं। इनको हमने निकाल कर ऐसे एक बर्तन में अलग रख लेना है ताकि इनका जो इनके अंदर जो सामान है वो कायम और दायम रहे।
ये ले जी हमने सारी मिर्ची अलहदा निकाल ली हैं ताकि इनका जो है वो बाद में ये ज़ाया ना हो। अगर इसको ये दरमियान में रहेंगे तो ये सारी की सारी जो है निकल जाएंगे और फिर इनका जायका और मज़ा नहीं रहेगा। तो लीजिए जी, जो हमने मसाला जात बनाने हैं उसके लिए हमने 1 किलो प्याज लिया है, 100 ग्राम लिया है हमने अदरक और 100 ग्राम ही लिया है लहसुन। अब मैं बिल्कुल इनका आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ कि हम इन सारी चीज़ों को डालेंगे प्रेशर कुकर में। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये और ये इन सब को डालकर इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी का। तो ये ले जी, अब हमने डाल दिया इसमें 1 गिलास पानी का और इसको बंद करके हम रखेंगे प्रेशर को। 15 मिनट तक प्रेशर लगवाएंगे और प्याज जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। तो लीजिए, अब हम बनाएंगे खड़े मसाला जात का एक पोटली। इसमें हमने लिए है 2 चम्मच धनिए के, जो कि साबुत धनिया है, और 2 चम्मच ही लिए हमने सफ़ेद ज़ीरे के। बहुत आला किस्म का, इसकी स्मेल और खुशबू बहुत प्यारी होती है। और 7 से 10 दाने तकरीबन लिए हैं हमने लौंग के। 1 चम्मच सौंफ का है। 3 अदद पत्ते हैं हमारे पास तेज़पात, थोड़ी सी 5-6 टुकड़े जो हमारे हैं 1-1 1.5 इंच के दालचीनी के हैं। और ये देखें जी, बादयान के 6-7 फूल हैं। 4 अदद मोटी इलायची है। जब भी आप गोश्त, मटन, चिकन पकाएं तो इसमें इलायची ज़रूर बड़ी शामिल करें। और काली मिर्च है इसमें तकरीबन 1 चम्मच और 15 से 16 अदद ये हमारे पास इलायची हैं। अब हम इनकी बनाएंगी पोटली। ये देखें, इसको बिल्कुल एक सफ़ेद कपड़े में हम ऐसे डाल देंगे और डालने के बाद इसकी बनाएंगे एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी पोटली। और इसको उस उबलते हुए पानी में, जो कि हम यखनी बना रहे हैं जिसमें से हमने मीठे निकालने हैं, उसमें शामिल करेंगे। ये पोटली देख रहे हैं हमने बना ली है। इस तरह आपने बना लेनी है। और इसको ये देखिए उबलते हुए ये जो यखनी बन रही है हमारी बौंग की, इसमें इसको शामिल कर देना है। ऐसे करके छोड़ देना है। जैसे ही इसमें पानी जज़ब होगा तो ये खुद ब खुद इसमें नीचे चली जाएगी। इससे ये होगा कि हमारी ग्रेवी जो शोरबा है उसका रंग काला भी नहीं होगा और ये बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म की इसमें से खुशबू मसाला जात की और इसका जायका भी आएगा। और दूसरी तरफ हमारा ये देखें जी, प्रेशर लगवाया हमने प्याज, अदरक और लहसुन को 15 मिनट के लिए। तो इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने क्या करना है। ये देखें, पोटली आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। नहीं तो हम ये देखें चम्मच की मदद से इसको नीचे कर देंगे और ये अब इसके जो तमाम स्मेल और खुशबू है वो सारी की सारी इसमें शामिल हो जाएगी। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये कम्बिनेशन बनेगा। तो आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन बहुत इंजॉय करेंगे। और ऐसे मौके पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। तो लीजिए, प्याज को 15 मिनट हमने लगा लिए हैं और अब हम इसका उतारेंगे ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमारा प्याज और जो अदरक थूम था वो बिल्कुल गल चुका है। अब हम घोटने की मदद से इसको घोटेंगे। अगर आपके पास मदानी हो तो आप उसकी मदद से भी इसको अच्छी तरह घोट लेंगे। इसके घोटने के बाद हमने क्या करना है, तो इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और बिल्कुल घोट लेंगे अच्छी तरह। और घोटने के बाद इसकी मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ क्या बनती है। तो लीजिए, ये बिल्कुल इस तरह मिक्सचर तैयार हो चुका है। हमने इसको अच्छी तरह घोट लिया है। अगर आपके पास घोटना ना हो तो आप ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं या मदानी के साथ। तो अब इसका हमने करना है पानी खुश्क। जैसे ही अब इसका पानी खुश्क होगा हम इसमें दूसरे मसाला जात शामिल करेंगे। तो लीजिए, ये इसका पानी जो है सारा खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें जी, घी। तो आप अगर इसे आधा सालन बनाएंगे तो आधा घी डाल लें और अगर ज़्यादा बनाएंगे तो आप इसमें ज़्यादा अच्छे वाला घी इस्तेमाल करना है। कुकिंग ऑयल इसमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत बड़ी टिप एंड ट्रिक्स है। और इसके साथ ही हम डालेंगे, हमारे पास है हल्दी के 2 चम्मच, 4 चम्मच बड़े हमने ये लाल मिर्च के लिए हैं और 7 चम्मच हमने लिए नमक के। ये पूरी कैलकुलेशन है। बड़े वाले चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो आपने डालने हैं। ये इस मौके पर हम इसमें डाल देंगे और इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखेंगे, ऐसे हम इसको मिक्स करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल बहुत धीमी सी आंच पर पकाएंगे। और फिर दिखाते हैं आपको कि और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। तो लीजिए, ये देखिए जी, हमारा
मसाला जो हमने बनाया है, ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये देखें बेहतरीन किस्म का आपको टेक्सचर नज़र आ रहा है। तो इसको अब हम यखनी में शामिल करेंगे, जिसको हमने रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर। उसको 8 से 9 घंटे हो गए हैं और ये हमारा तैयार हो गया। तो अब इसको उसमें शामिल करते हैं। तो लीजिए ढक्कन उठाते हैं प्रेशर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा जो कितना प्यारा जो सिस्टम था वो तैयार हो चुका है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा चेक करते हैं। ये देखिए जो मसाला हमने डाला था पूरी, उसका जायका इसमें आ रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये तैयार की है ग्रेवी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लें जी, ये फाइनल हमारा जो है ये काम देखें तैयार हो चुका है। बेहतरीन, ज़बरदस्त और माशाल्लाह देखें आपके सामने कितना खूबसूरत ये सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि ये गल गया है या अभी थोड़ा बहुत इसमें कसर है। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल गल चुका है मलाई की तरह, अभी बहुत गर्म है। थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा सालन जो है तैयार हो चुका है। इसको बस 10 से 15 मिनट और पकाएंगे और ये जो ग्रेवी श्रेवी सारी इसमें मिक्स हो जाएगी और ये शानदार किस्म का सालन, ये देखें जो रोगन हमने इसमें डाला था सारे का सारा कितना प्यारा खूबसूरत, और देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, मंजर है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये तैयार होने वाली है। तो इसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे और फिर मैं अपनी दुकान पर लेकर जाऊंगा, वहाँ पर सर्व कैसे मैं करता हूँ ये भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। और थोड़ी देर बाद इसको दोबारा अच्छी तरह चेक करते हैं। तो लीजिए ये हम इसमें मिक्स करेंगे तो आ जाएंगी, ये देखो माशाल्लाह। तो ये बहुत प्यारा सा जो सालन है हमारा तैयार हो चुका है और इसमें डालेंगे अब हम और शोरबा, ये देखो। और ये जो ज़बरदस्त किस्म का हमारा मिक्स वाला सालन है वो तैयार हो चुका है। ये देखेंगे कितनी प्यारी मिक्स है। तो ये अगर आप भी ये वीडियो बनाएंगे, ये रेसिपी बहुत शानदार बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको बनाएं। ये कारोबारी और कमर्शियल हजरात के लिए भी है और घर पे पकाने के लिए भी है। और जो भी आप इसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं उसी हिसाब से डालने हैं। तो ये एक कामयाब और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आप बनाएं, लुत्फ़अंदोज़ करें और मास्टर जी को दुआओं में याद करें। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।